साइज आपके पास है 7.2। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी 5 डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 5। अब इसमें आपके पास जो 5 डिजिट्स का आपने एक नंबर बनाना है। अच्छा, वो जो आपने डिजिट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो कैसे डिजिट्स होंगे, वो सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 होने चाहिए, ये अब इसमें कंडीशन है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, और डिजिट्स उसने आपको दिए 2, 3, 5, 7, 9। अब इन 5 डिजिट्स को आपने यूज़ करना, और डिजिट्स को यूज़ करते हुए आपने मल्टीपल्स ऑफ 5 को जनरेट करना है। और उसके बाद उसने आपको एक गिवन कंडीशन की है कि इसमें आपका कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द मेन कंडीशन कि आपने जो 5 डिजिट्स नंबर्स बनाने हैं। अब इसमें वो कंडीशन सुन लें। 5 डिजिट्स नंबर्स आपने जनरेट करने हैं। 5 डिजिट्स नंबर्स कैसे होने चाहिए? मल्टीपल्स ऑफ 5 होने चाहिए। उसके बाद कोई भी जो आपका डिजिट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसमें टोटल आपके पास जो डिजिट्स हैं वो तो 5 है। अगर आप टोटल 5 डिजिट्स की अरेंजमेंट देखते हैं तो 5 फैक्टोरियल होगा। दिस इज़ अ 120। लेकिन बट इसमें आपको ऐसे डिजिट्स चाहिए, वो डिजिट्स आपके क्या होने चाहिए? मल्टीपल्स ऑफ 5 होने चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब ज़रा देखिएगा। अगर आपके पास लेट्स सपोज दैट ये लिखा हुआ है 5, ये मैंने लिखा है 15, ये मैंने लिखा है 25, ये मैंने लिखा है 35, ये मैंने लिखा है 45। अच्छा, ये जो 5 है, क्या ये 5 का मल्टीपल? ऑब्वियसली कैसे? आप अगर 5 पे आप इसको डिवाइड करते हो तो आंसर तो 1 आएगा। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। 15 भी आपका मल्टीपल ऑफ 5, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 3, तो 5 3 15 होगा। 25 भी 5 पे डिवाइड होगा, आंसर 25 आएगा। इसी तरह 35 आपका 5 7 35, और 45 भी आपका 5 का मल्टीपल है। 5 पे अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा कि अगर जो लास्ट वाला डिजिट है आप इसको फिक्स कर दो, मतलब यहाँ पे लास्ट में 5 फिक्स कर दो, और 5 के साथ जो मर्जी नंबर आप अटैच कर दो, तो आपका जो नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 5 को अगर आप फिक्स करते हैं तो आपके पास टोटल कितने डिजिट्स बचे? 4। तो आप जस्ट इसमें लिखोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब आपके पास गिवन कंडीशन में क्या आ रहा है? आपने जस्ट क्या करना है, 4 फैक्टोरियल ओपन कर दिया। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4.3.2.1। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। आपके पास 5 डिजिट्स में से 24 ऐसे डिजिट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू परमुटेशन। जब आप इसको अरेंज करते हो, वो 24 ऐसे डिजिट्स होंगे जो आपके मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास आ रहा है कि हाउ मैनी वेज कैन 8 बुक्स। ओके, अब उसने बुक्स की बात की है। टोटल आपके पास 8 बुक्स है। अब वो कह रहे हैं कि 8 बुक्स में से जो 2 बुक्स है वो इंग्लिश बुक्स है, और आपने इसको अरेंज करना है शेल्फ के ऊपर। और अरेंज कैसे करना है? इंग्लिश बुक्स आर नेवर टूगेदर, मतलब अब ये ज़रा देखिएगा। ये आपका E1 इंग्लिश की 2 बुक्स है, E1 E2। तो ये इस टाइम आपकी टुगेदर है, मतलब वो इकट्ठी है। अब उसने कहा कि आपने बुक्स को इस तरह अरेंज करना है कि जो इंग्लिश बुक्स है वो आपकी कंबाइन ना हो। इसके लिए जब आप इसके सोल्यूशन में जाओगे तो आप लिखोगे नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। तो आपके पास जो इंग्लिश बुक्स है वो 2 है। नंबर ऑफ अदर बुक्स, नंबर ऑफ अदर बुक्स वो आपके पास 6 है।
और इसमें अगर आप बात करते हो टोटल बुक्स की, तो टोटल बुक्स आपके पास क्या हो जाएगी, ये तो आपके पास 8 हो गई। सो टोटल बुक्स, सो दिस इज 8, ओके। अब इसमें टोटल अरेंजमेंट अगर आप 8 बुक्स की करते हैं, सो टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ 8 बुक्स आपके पास क्या होगी, दिस इज द 8 permutation of 8, so this means this is a 8 factorial, और 8 फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगा 40320, ओके, दिस इज अ 40,320 टाइम। अब इसका मतलब है कि अगर आपके पास टोटल 8 बुक्स है, 8 बुक्स को अगर आप अरेंज करते हो तो इसकी जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन, ये आपके पास होगा 40,320। अब इसमें जब आप इसकी टोटल आपने ओवरऑल अरेंजमेंट देखी है तो ऑब्वियसली आपकी जो दोनों इंग्लिश बुक्स है वो तो कंबाइन भी होएंगी, मतलब E1 E2 वाली अरेंजमेंट भी आएगी, E2 E1 वाली अरेंजमेंट भी आएगी। बट हमें इन बुक्स की ऐसी अरेंजमेंट बनानी है कि ये जो दोनों बुक्स है ये कंबाइन ना हो। तब हम क्या लिखते हैं, अब इसको स्टेटमेंट दोगे, व्हेन टू इंग्लिश बुक्स, व्हेन टू इंग्लिश बुक्स, टू इंग्लिश बुक्स कम्स टूगेदर, अगर दोनों कंबाइन आती है, इकट्ठी आएगी, कम्स टूगेदर, वी कंसीडर देम एज अ सिंगल बुक, वी कंसीडर देम एज अ सिंगल बुक, मतलब आपके पास E1 E2, E1 E2 एंड E2 E1, तो टोटल इसकी जो अरेंजमेंट्स होगी जब ये कंबाइन होगी तो ये आपके पास हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ओके। मतलब आप इसको इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, या तो E1 E2 होगा या E2 E1 होगा, देन ये बुक्स आपकी कंबाइन होगी। तो यहाँ से आपके पास होगा ये 2 फैक्टोरियल, ओके। नंबर ऑफ, अब इसमें टोटल आपकी 8 बुक्स है, तो 8 में से जब 2 बुक्स आपस में कंबाइन हो गया, हम इसको एज अ सिंगल बुक कंसीडर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अब लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश बुक्स आर टूगेदर, अगर आपकी दोनों इंग्लिश बुक्स कंबाइन है तो इसमें आपके पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, दिस इज 10,080, ओके। अब इसमें आपको बेसिकली जो अरेंजमेंट चाहिए वो आपको चाहिए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, ओके। सो आपने लिखना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट when english books, english books never together, okay, never together। अब इसमें एक बात के ऊपर फोकस कीजिएगा, जब आपकी, अब इसमें ओवरऑल जब आपने अरेंजमेंट की बात की तो इसमें बेटे ओवरऑल अरेंजमेंट आपकी बनी है 40,320। अब उसके बाद आपने एक और अरेंजमेंट चेक की कि जब दोनों बुक्स कंबाइन होगी, मतलब दो आपके पास इंग्लिश की बुक्स है, जो दोनों बुक्स कंबाइन होगी तो आपके पास ये अरेंजमेंट बन रही है 10,080। अब हमें वो अरेंजमेंट चाहिए जब दोनों इंग्लिश बुक्स कंबाइन नहीं होगी, तो आपने जस्ट क्या करना है,
सो सिंपल आप टोटल आपके पास आ रहा है 40,320। आप इसमें से माइनस कर दो 10,080, तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा 30,240। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अगेन आपने अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। अब इसमें आपके पास 3 बुक्स है इंग्लिश की, और उसके बाद 5 बुक्स है आपके पास उर्दू की। ठीक है, from placing them on a shelf such that the books on the same subjects together. Okay. अब इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो उसने कंडीशन दी है, उसने कंडीशन दी है कि जो आपके पास सेम बुक्स है, लाइक एज इंग्लिश की बुक्स जो हैं, उसको आपने जब प्लेस करना है शेल्फ के ऊपर, तो वो बिल्कुल सेम सब्जेक्ट जो है वो इकट्ठे आपने करने हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब इसमें आप लिखोगे नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। ठीक है, आप लिखोगे नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। तो ये आपके पास इंग्लिश की जो बुक्स है वो है आपके पास 3। ओके, नंबर ऑफ उर्दू बुक्स की अगर आप बात करते हो, तो जो आपके पास नंबर ऑफ उर्दू बुक्स है वो आपके पास है 5। तो इसमें टोटल बुक्स आपके पास क्या होगा, टोटल बुक्स, तो ये आपके पास हो गया 8। अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अब ज़रा देखिएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो E1, E2, E3। ओके, और उर्दू की चूँकि 5 बुक्स है, U1, U2, U3, U4, U5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 720। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई। अच्छा, यहाँ से अब देखें ना, आपके पास ये तीनों बुक्स कंबाइन है, तो जब आप इसको अरेंज करोगे, कभी E2 पहले आएगा, कभी E1 बाद में, मतलब यहाँ से जब भी आपके पास जो अरेंजमेंट होगी उसमें क्या होगा कि आपकी जो बुक्स है वो शफल होके वो सेम, मतलब सेम बुक्स वो साथ साथ ही होंगी। अब अगर आप सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो उर्दू बुक्स को पहले लिख लो U1, U2, U3, U4, U5, और इंग्लिश बुक्स को बाद में लिखो, दिस इज़ द E1, E2, E3। अगेन आपके पास वही होगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, द आंसर शुड बी 720। अब इसमें आप लिखोगे टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट। फाइनल जब आप आंसर दोगे, टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, 720 में ऐड कर दो आप 720, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1440। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी के लास्ट क्वेश्चन की जानब। सो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिटेड ऑन अ बेंच। कह रहा है कि आपके 5 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, और इनको आपने बेंच के ऊपर आपने इनको बिठाना है, सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। ओके, मतलब बॉयज़ बॉयज़ के साथ बॉय नहीं बैठना चाहिए और गर्ल्स के साथ गर्ल्स नहीं बैठनी चाहिए, मतलब बॉय गर्ल, मतलब इस तरह आपने इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास कितना आ गया, 5 है, तो जस्ट आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास है 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास कितनी होगी, 4, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जरा हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या होगी, देखिए B1, Y1, G1, फिर B2, Y2, गर्ल 2, फिर B3, फिर G3,
फिर B4 और फिर G4 और लास्ट में आपका B5 आ गया, ये देखिए। तो अगर आप G1 को मतलब गर्ल को पहले बिठाते हो तो आपके पास लास्ट पे जो दो बॉयज़ वो कंबाइन हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो बॉयज़ आपके पास 5 थे, दिस इज़ अ 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा दिस इज़ अ 2880। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी।